जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लास्ट सावन सोमवार व्रत से संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे और उसका नियम विधि भी जानेंगे कि क्या हम लास्ट सोमवार का व्रत कर सकते हैं, और लास्ट सोमवार का व्रत हम करेंगे तो क्या हम भादो काल में व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, और जिनके पास भी भाई नहीं है तो क्या वो भगवान को भद्रा काल में राखी बांध सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को सावन पूर्णिमा से संबंधित, सावन सोमवार व्रत से संबंधित, रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि आप सभी को पता है कि सावन का लास्ट सोमवार का जो व्रत है वो 19 अगस्त को पड़ा है, दिन है सोमवार। तो उस दिन हमें पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाना है और लास्ट सोमवार का व्रत भी करना है और रक्षाबंधन भी है। तो तीन तीन कार्य हमें करनी है। तो उस दिन हमें अच्छे से करना है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपना कार्य कर लीजिएगा। और बता दूं कि पूर्णिमा के दिन यानी लास्ट सावन सोमवार व्रत के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारे कार्य रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे राखी बांधने के लिए आते हैं या बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं। तो हमें उस दिन सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए और अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लेना चाहिए। इसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद में आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और उस दिन हमें लाल, पीला या हरा वस्त्र ही धारण करना चाहिए। ऐसे तो पूरा सावन ही काला और ब्लू कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अब तो सावन समाप्ति हो रहा है, लेकिन उस दिन आप लोग काला और ब्लू कपड़ा मत पहनिएगा। चाहे वो कपड़ा हो, चूड़ी हो, तो ये सब मत पहनिएगा, ठीक है। लाल, पीला, हरा आप लोग पहन लीजिएगा। इसके बाद आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। आप अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पायल, बिछुआ और पैर में महावर जरूर लगा लीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में अच्छे से मंदिर को साफ सफाई करके पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपके आसपास में मंदिर है तो वहाँ जा कर के आप लोग पूजा जरूर कर लीजिएगा। वहाँ भी शिव जी को जल जरूर चढ़ा दीजिएगा, और भांग, बेलपत्र, अकवा, फूल, यही सब शिव जी के पूजा में लगता है। तो आप लोग ये सब चीज़ें जरूर अर्पित कीजिएगा शिव जी को, ठीक है। तो यही सब कार्य हमें शिव जी की पूजा में करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनको भी ये मन में कन्फ्यूजन है कि क्या हम लास्ट सोमवार का व्रत कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ही सौभाग्य की बात है जो हमको 5-5 सोमवार का व्रत अब की बार सावन में मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो करेंगे, लेकिन आप अपना शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा, आप अपने घर का रूल देख लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी कार्य कीजिएगा। ये नहीं कि हम तो बता ही देते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर का नियम देखना है, ठीक है। तो अगर आपका शारीरिक क्षमता ठीक है तो आप लोग जरूर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी का लास्ट सोमवार का व्रत है और सावन का जो पावन महीना है ना, इस दिन में कोई भी अगर हम व्रत करते हैं, कुछ भी दान उपदान करते हैं ना, तो उसका फल हमें कई गुना बढ़ कर के प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग तो करेंगे सावन सोमवार का व्रत, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या अगर हम सावन सोमवार का व्रत करेंगे तो हम भादो काल में व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस बात का टेंशन छोड़ दीजिए कि हमें भादो काल में व्रत का पारण कैसे करना है। आप पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप लोग घर में पूजा करके और शिवलिंग के पास में जाइएगा पूजा करने, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वहाँ से एक फूल, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र नहीं, फूल उठा करके और ज़रूर लाइएगा। अगर माता पार्वती वहाँ पे है तो वहाँ से लाल फूल उठा करके और ज़रूर लाइएगा। और आप अपने घर में कहीं भी अच्छा जगह पे रखिएगा, उसको सुखा करके और अच्छे जगह पे रखिएगा, क्योंकि जहाँ ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पैर ना लगे, जहाँ झाड़ू ना लगे, तो अच्छे जगह पे रखिएगा। तो अगर आप उस फूल को संभाल करके रखेंगे ना, तो आपकी जो भी इच्छा होगी, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे, माता पार्वती चाहेगी,
तो आपकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। तो इसलिए मंदिर जाइएगा तो ये एक कार्य जरूर करके आइएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि मतलब जिनके भी भाई नहीं है तो क्या वो भगवान को भद्रा काल में राखी बांध सकती है। भाई है तब तो भद्रा काल में मत बांधिएगा, लेकिन क्या हम भगवान को भद्रा काल में राखी बांध सकते हैं? तो जी बिल्कुल बांध सकते हैं। आप अपने भाई को मत बांधिएगा, भगवान को आप लोग जब भी सुबह में जाइएगा पूजा करने के लिए, क्योंकि दोपहर में मंदिर जाना ये संभव नहीं है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, अगर आप दोपहर में जाना चाहती है तो दोपहर में भी जाके बांध सकते हैं, लेकिन भगवान को राखी हम भद्रा काल में बांध सकते हैं। अब मान लीजिए कि जिनकी भी बहन है उनको दूर जाना है, उनका ट्रेन मतलब है या मतलब कहीं भी दूर जाना है, तो अगर वो सोचे कि मैं भद्रा काल में राखी बांध दूँ तो आप लोग मत बांधिएगा, क्योंकि करने कराने वाले भगवान होते हैं। लेकिन हमारे मन में अगर सब चीज़ सही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो हमारे मन में अंदर यही खटकता है कि कहीं हमने ये कार्य किया इसी के कारण तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग ये रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपके पास में समय है तो रुक करके भद्रा काल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप लोग राखी बांधिएगा, लेकिन भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी मत बांधिएगा। राखी आप अपने भाभी या भाई को दे करके और चले जाइएगा, क्योंकि क्यों हमें रिस्क लेना है। भाई खुद से राखी बांध लेगा, हम दे देंगे, भाई खुद से राखी बांध लेगा, लेकिन हमें अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना है। तो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, वो बड़ा ही पावन और पवित्र और भाई बहन का प्यार का त्यौहार है। तो इस दिन रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो दोपहर में 1:23 के बाद से लेके और रात्रि तक हमें राखी बांधना है। इससे पहले हमें राखी नहीं बांधना है, क्योंकि जब से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रहा है ना, 19 अगस्त के सुबह से 3:04 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रहा है, तो उसी समय से भद्रा भी शुरू हो जा रहा है। तो भद्रा में हमें भाई को राखी नहीं बांधना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा कि रक्षाबंधन जब भी आप अपने भाई को मतलब राखी बांधने जाइएगा तो आप बासी मुख से ही राखी। अब जो तो दूर दराज से आ रहे हैं वो तो कुछ खाते पीते ही आएंगे, लेकिन अगर आपके भाई पास में हैं या आप ससुराल से मायके जा रही हैं तो हमारे यहाँ तो कुछ खा करके राखी नहीं बांध देते हैं। चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन नमक खा करके राखी नहीं बांधा जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन भाई को बासी मुख से ही राखी बांधना चाहिए, ठीक है। और बता दूं कि 19 अगस्त को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं। तो मान लीजिए कि सबका सामर्थ्य तो वैसा है नहीं है, सब कोई तो नहीं कहलवा पाता है, लेकिन अगर आप नहीं कहलवाते हैं फिर भी हमें उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कहीं भी आसपास में हो रहा है तो आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा सत्यनारायण भगवान का। नहीं तो अगर आप कराना चाहती हैं तो आप करा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि उस दिन सावन उस दिन से समाप्त हो जाएगा 19 अगस्त को, और 20 अगस्त से भादो मास शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उस दिन हमें कथा जरूर सुननी चाहिए, और जो भी दान उपदान जो भी आपको करना है पूर्णिमा के दिन आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि जो होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही महान तिथि होती है। तो आप लोग उस दिन मतलब दान उपदान जरूर कर लीजिएगा। चाहे तो आप अन्न का भी दान कर सकती हैं या रुपए का, भगवान का दिया हुआ जो भी है, रुपया है तो आप उसका दान कीजिए, अन्न है तो उसका अन्न का दान करना तो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए कि सबके पास में सब चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि अगर हम अन्न तो मतलब कि निकाल करके रख देंगे, लेकिन अगर ब्राह्मण नहीं मिला तो हम उस अन्न का क्या करेंगे। तो अगर आपके पास में मतलब वैसा मतलब व्यवस्था है कि हम किसी को दे सकते हैं तो आप लोग अन्न का ही दान कीजिएगा, नहीं तो आप लोग पैसा का भी दान कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सावन का जो पावन महीना होता है ना, वो शिव जी का महीना होता है, और सावन के महीने में हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो वो कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। और बता दूं कि 19 अगस्त को पूर्णिमा है, तो जो लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग भी खाते हैं तो वो लोग रविवार के दिन ही अपना बाल धो करके और स्नान कर लेंगे, क्योंकि सोमवार के दिन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को या मतलब कि लड़कियां हो तो उन्हें भी बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सोमवार के दिन आप लोग धोती है कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पूर्णिमा के दिन ये सोमवार का व्रत पड़ा है तो हमें उस दिन बाल नहीं धोना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
रविवार के दिन ही आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और शुद्ध सात्विक भोजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन बाल मत धोइएगा, पूर्णिमा के दिन नाखून मत काटिएगा, क्योंकि नाखून भी नहीं काटा जाता है, बाल भी नहीं कटवाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। और पूर्णिमा का दिन है, तो बता दूं कि उस दिन आप अपने घर में, मैं तो हर एक वीडियो में अपना बताती हूँ कि हर पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में खीर जरूर बनाना चाहिए, लेकिन सावन पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। अगर आप कोई भी पूर्णिमा के बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा और सावन पूर्णिमा ये अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ पूर्णिमा होता है। तो इसलिए इस पूर्णिमा के दिन आप खीर जरूर बनाइएगा, पूड़ी बना लीजिएगा और भगवान को भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान को भोग लगा करके ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो खीर बना के भगवान को भोग लगा दे, भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें अंतिम सोमवार का व्रत करना है। तो वो लोग कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो इसलिए हमें लास्ट सोमवार व्रत के दिन हमें इसी विधि विधान से पूजा करनी है। और बता दूं कि बहुत सारे लोग व्रत का उद्यापन भी करते हैं, जो मतलब पूरे सावन का व्रत रखते हैं या पूरे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, तो वो लोग व्रत का उद्यापन करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके भी उद्यापन करा सकती हैं या आप खुद से भी उद्यापन कर सकती हैं, क्योंकि उस दिन हमें भगवान को, माता पार्वती को हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना रहता है और अपने घर में छोटा सा आप लोग हवन जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप खुद से करना चाहती है तो इस विधि से आप लोग व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, या आप चाहे तो ब्राह्मण को बुला करके भी व्रत का उद्यापन करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सावन के पूरे महीना का व्रत रखते हैं, ठीक है। इसी नियम विधि के साथ में हमें लास्ट सावन सोमवार का व्रत करना है। तो आप सभी को सावन के लास्ट सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो आप लोग अपना लास्ट सोमवार का व्रत आप लोग अच्छे से विधि विधान से कर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये थी लास्ट सोमवार की जानकारी, और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई सावन के लास्ट सोमवार व्रत के दिन इस वीडियो को देख सके और वो भी अपना पूरे विधि विधान से पूजा पाठ सब चीज़ कर सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।